बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 13 है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड एक्सरसाइज 13A है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और टिकटॉक और व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से आप मुझे फॉलो कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट। हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जो कि गिवन है एंड बाइसेक्ट ईच वन ऑफ देम यूजिंग अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बोला है बाइसेक्ट करें। बाय का मतलब होता है यहाँ पे टू, बाइसेक्ट यानी कि एक जो चीज हमारे पास मौजूद है हमने उसको टू पार्ट्स में कट कर देना है। ठीक है, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और हमें लास्ट पे कंस्ट्रक्शन जो है उसके स्टेप्स भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इतनी गिवन है 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। ठीक है, अब आपने 5 सेंटीमीटर आपको पता है, आपने यहाँ से 0 से शुरू करना है। ये जो छोटे वाले आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं ना, ये सेंटीमीटर के हैं। आपने ध्यान से देखना है, अगर आपको इस स्केल की समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो कोई और भी ले सकते हैं। ठीक है, ये 0 और ये 5। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। पहले तो आपने इतना काम करना है, उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास 5, अब इनको अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन गई। अब मैं इनको नेम भी दे देती हूँ, ये ए है और ये बी। ठीक है, कोई भी आप नेम रख सकते हैं, मैंने शुरू ही जो है अल्फाबेटिकली ए बी से ही स्टार्ट किया। तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई। अब उसने ये भी बोला हुआ है बाइसेक्ट ईच वन ऑफ देम यूजिंग अ रूलर, यानी कि जो आपके पास एक लाइन सेगमेंट आ गई है अब आपने उसको बाइसेक्ट भी करना है यूजिंग अ रूलर एंड द पेयर ऑफ कंपासेस। यानी कि आपने ऐसे नहीं करना कि आपने जो 5 का जो है वो 2 पे 5 को 2 पे डिवाइड किया और जो आंसर आएगा उस हिसाब से आपने निशान लगाना है। नो, आपने क्या करना है, पेयर ऑफ कंपासेस देनी है। अगर मैं आपको साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन लिखवा देती हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो यहाँ पे हम साथ साथ लिख भी देते हैं। सबसे पहला हमने स्टेप क्या किया है, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की है 5 सेंटीमीटर की और उसका नेम क्या है, ए बी। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट स्टेप में ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, आपने पहले तो अपनी पेंसिल को शॉर्प कर लेना है। अपनी पेंसिल को शॉर्प करने के बाद इसमें इंसर्ट करना है और इनकी टिप्स जो वो एक जैसी होनी चाहिए। तो 5 का जो है वो सेंटर क्या होता है 2.5 ना, तो आप 2.5 से थोड़ा सा बड़ा कर लो। ठीक है, ये देखिए इंक्रीज, ये हमारा ये 5 है 2.5 और उससे हमने थोड़ा सा बड़ा रख लिया। तो आपने क्या करना है, ए बी के हाफ से ज्यादा आपने कंपास रखनी है, रेडियस खोलना है और ए को सेंटर रखते हुए क्या करना है, दो आर्क्स ड्रा करनी है, एक ऊपर ए बी के और एक नीचे। तो इस स्टेप को भी मैं साथ में लिख देती हूँ। यहाँ पे अभी हमने क्या किया, विद ए एज सेंटर एंड विथ मोर देन हाफ। अच्छा, यहाँ पे आप लिखेंगे एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी के हाफ से ज्यादा आप खोलेंगे और ए को आपने सेंटर रखना है विद ए एस सेंटर एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। ड्रा टू आर्क्स, ऐसे ही हमने किया था ना, दो आर्क्स लगाएं। ड्रा टू आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी, यानी कि ए बी के ऊपर नीचे आपने दो आर्क्स लगाई। ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। अब हमने नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो भी मैं यहाँ पे पहले कर लेती हूँ और फिर इसको यहाँ पे लिखूंगी। अब देखिए मैंने इस रेडियस को छेड़ा नहीं है, ये रेडियस बिल्कुल सेम है, कोई भी इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, विद सेम रेडियस, यानी कि जो रेडियस हमने ए का रखा था ना, एक पे सेंटर रखते हुए किया था ना, सेम आपने वही रेडियस रखना है और बी को सेंटर रखना है और सेम रेडियस के साथ आपने क्या करना है, दो आर्क्स लगानी है जो कि कट कर रही हूँ पहली आर्क्स को किसी दो पॉइंट्स पे। ठीक है, अभी अभी मैंने क्या किया, विद बी एज सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रा टू आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी विच कट प्रीवियस आर्क एट 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स को हम साथ में नेम भी दे देते हैं, एल एंड एम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका स्टेप्स भी लिख देती हूँ। 3 हमारे पास स्टेप क्या था, with B as center and with same radius draw two arcs above and below
above and below AB, which cuts previous arc at points L and M। ठीक हो गया, ये हमने इतना लिख लिया। सारी जो अपने स्टेटमेंट अपने माइंड में बनानी है ना, कि हमने किस किस तरीके से किया, आपने सारी जो है वो इंग्लिश में पुट करके लिख देनी है। आपकी थोड़ी सी जो है वर्ब वगैरह आगे पीछे हो सकती है, प्रपोजिशन आपके आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपने इसको आसान वर्डिंग में यहाँ पे लिख देना। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया था, विद बी एज सेंटर, हमने बी को सेंटर रखा था और सेम रेडियस रखा था, एंड विद सेम रेडियस, तो मैंने दोनों चीजें लिखी थी। फिर ड्रा टू आर्क्स फिर लिखा था, ड्रा टू आर्क्स अबव एंड बिलो, यानी कि हमने ऊपर और नीचे जो है वो दो आर्क्स लगा दी ए बी के, विच कट्स प्रीवियस आर्क्स एट पॉइंट एल एंड एम, जो कि पहली जो आर्क्स थी ना उनको कट कर रहे हैं किसी दो पॉइंट्स पे एल और एम पे। ठीक है, इतना हमने काम कर दिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे एल और एम को। ज्वाइन जब हमने किया, यहाँ मैं लिखती हूँ ज्वाइन एल एंड एम। अब यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे 5 स्टेप में, नाउ एल एम is the bisect या bisect A B at point। अच्छा, ये जो है ना, देखें अब हमें यहाँ पे L और M किसी एक पॉइंट पे कट करें ना ए बी को, तो वो पॉइंट हम खुद से रख लेते हैं, ओ रख लेते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली लिखोगे नाउ एल एम कट ए बी, यहाँ बाइसेक्ट इज रहने दें। ठीक है, आप इसको रिमूव कर दें। नाउ एल एम बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ, तो सिंपली हमारे पास जो है वो एल एम बाइसेक्शन होगा ए बी का। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास पार्ट है 7 सेंटीमीटर। तो हमने सिंपली क्या करना है, ये आपको जीरो नजर आ रहा है, यहाँ से आपने शुरू करना है और 7 तक आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगी, कॉपी की जो लाइन है ना उसको मैं कंसीडर नहीं कर रही, मैं खुद से एक लाइन जो है वो ड्रा करूंगी। ठीक है, इस तरह ये होता है कि आपको मिक्सअप हो जाता है और आपको पॉइंट की समझ नहीं आती कि वो जो पॉइंट है वो कहाँ है। तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ड्रा हो गई और इसको मैं नेम दे दूंगी ए बी, और ये कितना था, 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब हमने इसको बाइसेक्ट करना है, तो साथ साथ हम ना इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाते हैं, ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे अगर हम बाद में लिखें फिर हमें जो है वो हमारे पास डायग्राम जो होती है, हमने जो कंस्ट्रक्ट किया होता है उसे फिर से समझना पड़ता है, इसलिए आप जरूरी यही है कि आप इसको साथ साथ कर लें। अच्छा, तो मैंने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख दिया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने करना है विद ए एज सेंटर। मैं इंग्लिश इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए कि हमने स्टेप किस तरीके से लिखना है। विद ए एज सेंटर एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, यानी कि ए बी के हाफ से ज्यादा आपने रेडियस रखना है। ठीक है, और फिर ड्रॉ टू आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी। सिंपली हमने इतना सा काम करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगी, इसके हाफ से अंदाजा सी ना आपने इसको ओपन कर लेना है और ए बी के हाफ से ज्यादा रेडियस ओपन करना है और एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क लगा देनी है नीचे। ठीक है, इतना काम किया, तो इतने काम को हम यहाँ पे स्टेप्स में लिख भी लेते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, विद ए सेंटर एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। अच्छा, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप भी हाईलाइट कर लें ताकि जो है वो हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। मोर देन हाफ ऑफ ए बी, सिंपली ड्रा टू आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी। अच्छा, जो स्टेटमेंट मैंने एक्सप्लेन की थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि ड्रा टू आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, विद सेम रेडियस। अब हमने कंपास के साथ क्या काम करना है, विद सेम रेडियस, मैंने रेडियस को नहीं छेड़ा, वही मेरा रेडियस है बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, कोई उसमें फर्क नहीं है। अब आपने सिंपली क्या करना है, विद बी एज सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रा टू आर्क्स above and below AB which cut previous arcs at 2 points। तो 2 पॉइंट्स के हम नेम भी साथ रख लेते हैं। अच्छा, at be a center with same radius draw 2 arcs above and below which cuts previous arcs। ठीक है, दो previous arcs को किसी दो पॉइंट्स पे कट कर लें, तो पॉइंट को भी पॉइंट के नेम भी हम यहाँ रख लेते हैं, L and M। ठीक है, तो आपने ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है with B as center and with same radius draw 2 arcs above and below AB to cut previous arcs at points
L and M। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारे पास स्टेप क्या है, हमने सिंपली क्या करना है, L और M को ज्वाइन कर देना है और जो लास्ट हमारे पास लाइन बचती थी हम वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ज्वाइन कर लेते हैं हम। अच्छा, तो मैंने क्या किया, L और M को ज्वाइन कर लिया, तो 4 हमारे पास स्टेप आएगा ज्वाइन L एंड M। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ना वो हमने रिप्रेजेंट कर 5 में लिखेंगे। नाउ L M बाइसेक्ट सेक्ट A B एट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट का नेम भी रख लेते हैं, बाइसेक्ट A B एट पॉइंट M रख लें, N रख लें, क्योंकि ओ भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ओ ही रख लेते हैं, ठीक है। एट पॉइंट ओ, आप कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन आपने उनकी क्लियरली देखना है कि वो कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। एल एम बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ। हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर को भी हम देख लेते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, 0 से लेके 8 तक जो है वो एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेनी है। तो ये मैंने 2 पॉइंट्स जो है वो एक 0 पे और एक 8 पे जो है वो इंसर्ट कर दिया और इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ड्रा हो गई 8 सेंटीमीटर की। तो आपने सिंपली इनको नेम दे देना है। आप कोई भी नेम रख सकते हो, मैं ए बी इसलिए रख रही हूँ क्योंकि शुरू से हमने ए बी ही स्टार्ट किया, इसलिए आपको कंस्ट्रक्शन इतनी मुश्किल ना लगे कि हर एक में नेम क्यों चेंज हो रहा है। अब सिंपली हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, तो हम यहाँ पे इसका जो है वो स्टेप भी लिख लेते हैं। अच्छा, तो हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, विद सेंटर, विद ए एज सेंटर एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, यानी कि ए बी के हाफ से ज्यादा आपने रेडियस रखना है, ए को सेंटर रखना है और 2 आर्क्स आपने ऊपर और नीचे ए बी के लगा देनी है, ठीक है। तो हम सिंपली इस स्टेप को भी देख लेते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आपने अंदाजे से इसके हाफ से ज्यादा ओपन कर लेना है, ठीक है। ये देखें, इसके हाफ से ऑलमोस्ट ज्यादा ही है। तो आपने क्या करना है, विद ए सेंटर में साथ साथ जो है वो इसको रिपीट कर देती हूँ, विद ए सेंटर एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी ड्रॉ 2 आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी। तो इसने स्टेप को भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये मैंने स्टेप इतना लिख दिया है, ठीक है। सेम वही स्टेप है जो बार बार मैं हर क्वेश्चन में करूंगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, विद बी एस सेंटर, with B as center and same radius, with same radius draw 2 arcs above and below which cuts previous arcs। इसलिए आपने क्या करना है, सेम रेडियस है, कोई भी मैंने चेंज नहीं किया, with B as center and same radius draw 2 arcs which cuts above and below which cuts previous arc at point B। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं क्या कर रही हूँ, ए पॉइंट पे फिर से जाके इसको इंक्रीज कर रही हूँ ताकि हमारी इंटरसेक्शन जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो ये स्टेप भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और इनके नेम भी दे देती हूँ, क्योंकि हमें ये आगे कंस्ट्रक्शन में चाहिए होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सिंपली वो सारी स्टेटमेंट लिख दी है, विद बी एस सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रॉ 2 आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी टू कट द प्रीवियस आर्क्स एट पॉइंट एल एंड एम, ठीक है। अब ज्वाइन कर देना एल और एम को, और ये भी स्टेटमेंट साथ में लिख देनी है। एल और एम को ज्वाइन कर दिया सिंपली, ठीक है, और साथ में उसकी स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ लिख दी। और एल और एम जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पे कट करें ए बी को, तो वो आप रख लें ओ नेम, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे 5 स्टेप लिखूंगी। नाउ एल एम बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे स्टेटमेंट लिखी है, मैं फिल कर देती हूँ। नाउ एल एम बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट जो है इस पे फिट आती है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, तो वो भी हम देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आपको पता है, सिंपली ये 0 हमारे पास और ये 10, ठीक है। एक डॉट यहाँ पे लगाना है, एक डॉट यहाँ पे, फिर उसको अटैच कर देना है। ये एक 0 पॉइंट, ठीक है, और एक ये 10 पॉइंट, तो इनको अटैच कर देना। और ये हमारे पास जो है एक लाइन सेगमेंट आ गई 10 सेंटीमीटर की, और इसको हम नेम भी दे देते हैं, ए बी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इस स्टेप को भी लिख लेना है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने करना है, विद ए एज सेंटर एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी ड्रा 2 आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है, अगर इसको आसान वर्ड्स में मैं बोलूँ कि सेंटर रखना है हमने ए, और ए बी के हाफ से ज्यादा हमने रेडियस ओपन करना है, और 2 आर्क्स लगानी है ऊपर और नीचे ए बी के, ठीक है। तो आप सिंपली अंदाजे से क्या करो, अंदाजे से जो है वो इस सेंटर के हाफ से ज्यादा, यानी कि जो हाफ है ना उससे ज्यादा अपने रेडियस ओपन कर लेना। ए को सेंटर रखा,
तो ए को आप जो है वो पॉइंट आप एग्जैक्टली फिक्स कर लें और एक ऊपर ऊपर आर्क लगा दें और एक नीचे, ठीक है, ए बी के। तो ये कट हो गया, इसको मैं रेज कर लेती हूँ। अच्छा, ये हमने कर लिया और ये दो स्टेप्स जो है वो मैं इकट्ठे लिखूंगी। ए को मैंने ये रेज कर दिया, ठीक है, साफ हो गया हमारा यहाँ से। अब बी को सेम रेडियस विद बी एज सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रॉ टू आर्क अबव एंड बिलो ए बी विच कट प्रीवियस आर्क एट 2 पॉइंट्स एट पॉइंट्स एल एंड एम, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए एल एंड एम, ठीक हो गया। तो ये दो स्टेप्स जो है वो मैं इकट्ठे यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला स्टेप भी मैंने आपको बता दिया और सेकंड भी। तो हमारे पास दूसरा स्टेप था विद A as center and with radius more than half of AB, draw two arcs above and below AB। जो दूसरा स्टेप था वो सिंपली क्या था, with B as center and with same radius draw two arcs above and below AB which cut previous arc at points L and M, ठीक है। ये सिंपली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, तो अब हम इनको सिंपली ज्वाइन कर लेंगे, L और M को। ज्वाइन एंड L and M। Now LM bisect AB एट पॉइंट, यहाँ पे आप पॉइंट का नेम लिखते हैं, ओ लिख लें, ठीक है। एम एन लिखना चाह रहे हैं, एन लिख लें एट पॉइंट ओ, ठीक है। नाउ LM bisects AB एट पॉइंट ओ, ठीक है। हमारे पास पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 में हमारे पास 6.5 है। 6.5 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 0 से आपने शुरू करना है, 6 फुल, और उसका जो 5 पॉइंट है ना, 5 लाइन्स, तो हम उनको काउंट भी कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 एंड 5, ये जो आपको बड़ी लाइन नजर आ रही है, ये हमारे पास क्या है, 6.5 है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसकी लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेती हूँ। एक हमारे पास है यहाँ पे 0 और एक हमारे पास है 6 और 6 के बाद यहाँ पे 5, ठीक है। 2 पॉइंट्स आ गए और दोनों पॉइंट्स को हम जो है वो अटैच कर देंगे। तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन गई जिसका नेम हम रखेंगे ए बी और 6.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पे पहले सारी कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, यानी कि करने के बाद फिर इसकी कंस्ट्रक्शन लिखूंगी। और कंस्ट्रक्शन तो हमारी बिल्कुल सेम होती है, इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। तो अब हमने क्या करना है, ए को सेंटर रखना है और उसके हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर लेना है और ऊपर और नीचे जो है वो आर्क्स लगा देनी है। एक ऊपर लगा दी, एक नीचे लगा दी, ठीक हो गया। एक हमने क्या किया, विद ए सेंटर एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द ए बी ड्रॉ टू आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी। नाउ with B a center and with same radius draw two arcs above and below AB which cut previous arcs at 2 points। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, L and M, ठीक है। आपको ये बनाना आ जाए ना, यानी कि इस तरीके से आपको पता चल जाए कि हम किस किस तरीके से काम करते हैं, तो आप उसी स्टेटमेंट को आप थोड़ी सी इंग्लिश में मोल्ड करके वहाँ पे लिख सकते हैं। ज्वाइन L and M, ज्वाइन कर दिया हमने। अब हमें सिंपली पता है कि जो L और M है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को किसी एक पॉइंट पे, तो वो उस पॉइंट का हम ओ नेम दे देते हैं, ठीक है। अब सारी कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अच्छा, आप इस कंस्ट्रक्शन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो इस तरह करते हैं, पहले सारी कंस्ट्रक्ट करके फिर उसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो उसके लिए भी आप समझ लें कि आपको क्या चीज़ ज़रूरी होगी। सबसे पहले हमने स्टेप क्या किया था, ए और बी लिखा था, तो हम सिंपली यहाँ लिख देते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आप काम कर लें। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया था, सेकेंड स्टेप में विद ए सेंटर एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, यानी कि ए बी के हाफ से ज्यादा अपने रेडियस रखा और 2 आर्क्स लगाई ऊपर और नीचे ए बी के। तो इतनी लाइन भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, विद बी ए सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रॉ 2 आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी विच कट प्रीवियस आर्क्स एट पॉइंट एल एंड एम, ठीक है। तो ये भी मैं सिंपली लिख रही। तो ये तो हम 3 स्टेप हमने लिख लिए। उसका जो स्टेप है, जब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे एल और एम को, फिर हमने इनको ज्वाइन किया था ना, ज्वाइन एल एंड एम, ठीक है। एल और एम को हमने जो है वो ज्वाइन कर दिया और सिंपली 5 स्टेप जो है वो हमारे पास क्या होगा कि एल एम इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को किसी एक पॉइंट पे जो कि ओ है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे नाउ एल एम बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ। तो मैं यहाँ पे फिलिंग जो है फिल कर रही हूँ, जो हमारे पास रह गई हैं चीज़ें। नाउ एल एम बाइसेक्ट ए बी
एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई है। कंस्ट्रक्शन हमारी ऑलमोस्ट ऐसी है कि जैसे आप एक स्टेप करते हो, एक स्टेप लिख लेते हो, दूसरा स्टेप करते हो, दूसरा स्टेप लिख लेते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में मोल्ड भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी मुश्किल कंस्ट्रक्शन नहीं, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बैठ जाएगी।